अच्छा जी, हमारे पास है जी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट, जिसमें हमारे पास इक्वेशन गिवन ये है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम इसको यहाँ पे इसी तरह लेंगे। सोल्यूशन यहाँ पे लिख लें आप। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम पहले स्टेप में इसी तरह लिख लेंगे 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो 9 है, ठीक है, पूरी इक्वेशन को इस 9 के साथ हमने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो है 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, सेकंड टर्म 6x डिवाइडेड बाई 9, थर्ड टर्म हमारे पास 5/9 है, इसके साथ हम डिवाइड करेंगे 9 को। अब ये जो 9 है ये तो ऑलरेडी डिवाइड हो रहा था, लेकिन ये जो 9 है ये हमने ये वाला जो हर एक टर्म के साथ हमने करना है, लेकिन ये दोनों आपस में तो मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि ऑलरेडी एक 9 है डिवाइड में, इस वजह से इज इक्वल टू 0/9। इस साइड भी हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 1 जार 9, 9 1 जार 9, तो अब बस यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 3 के टेबल से ये कैंसिल होता है, तो 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम और 9 पे 3 टाइम, तो ये आपस बन जाएगा फिर -2/3x। और यहाँ पे कैंसिल तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 81। और ये आपस 0/9, ये 0/9 आपस 0 आ गया, यानी जब भी नंबर किसी को डिवाइड करेंगे 9 के साथ तो 0 आएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने राइट साइड शिफ्ट करना है। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x इज इक्वल टू 5। ये देखें यहाँ पे -5/81, क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था तो आगे जाके ये उसके साथ हो गया, तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख लिया, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा 0 -5/81, क्योंकि ये 0 से आगे जाएगा। तो अब 0 ये दोनों आपस में माइनस होकर आपस क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x माइनस 5/81, 0 यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब ये देख लें यहाँ पे, अब हमने क्या करना है, एक्स का जो कोफिशिएंट 2/3 इसका हाफ करना है। तो हाफ के लिए आपको बताया था किसी भी नंबर का अगर आपको हाफ चाहिए, जैसे यहाँ पे 2/3 का हाफ चाहिए, तो आप इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2। किसी भी नंबर का हाफ चाहिए उसको आप 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमें 2/3 का हाफ चाहिए था अभी, उसका 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो नई चीज आएगी, जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इसका 2/3 का हाफ होगा। लेकिन ये मल्टीप्लाई जब हमने 1/2 के साथ करेंगे तो 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो बस रह जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, ये 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो ये आपस आ जाएगा 1 1 जार 1 और 3 1 है। तो इसका परफेक्ट क्या है, बस सिंपल सा है। अगर हम बनाना चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं। देख लें कैसे। यहाँ पे आपने a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे अगर माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर वाली ब्रैकेट के साथ इसको लिख लेंगे, सही है। और a की जगह क्या आएगा, a की जगह आएगा x, ये देखें। और b की जगह क्या आएगा, b की जगह आएगा 1/3, यानी ये जो x स्क्वायर होता है ये फर्स्ट टर्म का आपने ये लिख लेना होता है, और जो लास्ट टर्म है उसका ये 1/3, ये उसकी बेस, फर्स्ट टर्म की बेस, लास्ट टर्म की बेस आपने लिखनी है, सिंपल। तो अगर दोबारा से ये देख लें और इसको अगर ओपन करेंगे तो ये आपको ये चीज आ जाएगी। राइट साइड पे जरा देख लें, राइट साइड पे इसको जरा मैं फिर और भी एक्सप्लेन करता हूँ। राइट साइड पे जरा आपने सिंप्लीफाई करना होगा, -5/81। वैसे ही ये जो आपका स्क्वायर है ये 1 पे भी है और 3 पे भी है, लेकिन 1 पे जब स्क्वायर आएगा तो इस तरह आएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर, बल्कि इसको मैं थोड़ा सा इस तरह लिख 1/3 का होल स्क्वायर है ना, तो ये 1 पे स्क्वायर आएगा, फिर 3 पे भी स्क्वायर आएगा। अब 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 का स्क्वायर 3 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ये 1 आएगा और ये 9 आ जाएगा, सिंपल। तो ये आपस आ गया 1/9। अब ये 1/9 आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज है इसको अगर फर्दर ये एक्स वन बाई थ्री और उसके को आप ओपन करें दोबारा ये चीज आ सकती है, ठीक है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको आपने बस सिंपल परफेक्ट स्क्वायर में क्लोज करना होता है। आगे नेक्स्ट इस चीज को जरा देख लें, -5/81, इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो रफ वर्क में इसको ऐड कर लेता हूँ, फिर वहां पे आंसर लिख लूंगा।
ताकि जगह बच जाए। ठीक है, तो जरा देख ले, अब ये 9 है, ये 81 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जब फ्रैक्शन में हम ऐड कर रहे होंगे तो क्या करना होता है, नीचे हमने एलसीएम लिखना होता है डिनोमिनेटर में। तो 9 और 81 की में एलसीएम हमारे पास 81 है। क्यों? क्योंकि आपस 9 जो जब भी आपस ये 9 के टेबल में 81 आता है, तो जब एक नंबर दूसरे के टेबल में आए तो उनमें से जो बड़े वाला नंबर है वो आपस एलसीएम होता है। तो 81 आपका एलसीएम हो गया। ऊपर आपने क्या करना है, ऊपर आपने अब -5 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 को। वजह, क्योंकि जो आपका छोटा नंबर है उसका टेबल खुद पे पड़े तो 1 टाइम जाता है, जाहिर सी बात है। 9 1 ज़ार 9 और 81 पे कितने टाइम जाएगा, 81 पे 9 टाइम। तो छोटे वाला नंबर तो उसका अपने टेबल पढ़ना होता है, खुद पे भी और सामने वाले पे भी। तो खुद पे तो 1 टाइम ही जाता है हर नंबर का खुद पे, और दूसरे पे इस पे क्योंकि 81 था इसके सामने तो उस पे 9 टाइम। अब ये जो 5 है, अब इस 5 को इसके सामने वाले क्रॉस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये जो 1 है इसके साथ इसके सामने वाले क्लास में 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, नीचे 81 आ जाएगा। तो अब क्योंकि ये अपोजिट साइन आ गए ऊपर, तो ये माइनस हो जाएंगे। तो माइनस होंगे तो आपस क्या लिखा जाएगा, 4/81। वजह, क्योंकि साइन तो एक तो अपोजिट साइन तो माइनस होंगे तो साइन तो बड़े वाले 9 का आएगा। सही है, 9 में से 5 निकालें 4 और 4/81। तो ये आपस आ गया, यानी इसका आंसर आ गया 4/81। ये आपने इस तरह रफ में कर देना है, वहां पे फिर आप डायरेक्ट, क्योंकि इतने बार बार ये स्टेप करने की ये जगह नहीं है, तो इसलिए आप इसको रफ में आप करें फिर। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्ट वहां लिख लें। और याद रखें, जब आप मल्टीपल का केस हो तो फ्रैक्शन में आ रहे हैं नंबर तो इस तरह ऐड करना है, यानी नीचे जो बड़े वाला नंबर है उसका एलसीएम, वो भी इस सूरत में अगर एक नंबर का टेबल दूसरे में जाए, यानी एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो, जैसे ये 9 के टेबल में 81 आता है, तब उस सूरत में एलसीएम बड़े वाला नंबर, फिर छोटे वाले नंबर के टेबल खुद पे पढ़ना है, सामने वाले पढ़ना है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना है। सिंपल इस तरह फ्रैक्शंस को ऐड किया जाता है अगर वो एक नंबर दूसरे का मल्टीपल हो। तो अब ये मैं सारा रेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आंसर आया था 4/81, तो वहां पे सिर्फ 4/81 लिखेंगे। तो बाकी ये चीज वैसे ही लिख लेंगे, x - 1/3 का होल स्क्वायर, ये आपस आ गया 4/81। इनको जब ऐड किया तो आपने भी इस तरह रफ वर्क में पेपर में भी करना है। अब हमने क्या करना है, ये स्क्वायर को खत्म करना है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो साथ में प्लस माइनस का साइन ना भूलें आप। इसके बाहर स्क्वायर रूट के बाहर हमेशा प्लस माइनस का साइन आता है बाहर, ये इस साइड तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - 1/3 प्लस माइनस ये जो 4 है ना, 4 इसको आप लिख सकते हैं सिंपल 2 का स्क्वायर, और 81 को आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमारे पास होता यही है कि 4 जो है वो होता है 2 × 2, इट्स मीन 4 को आप लिख सकते हैं ये 2 का स्क्वायर, और 81 मीन 9 × 9, इसको आप लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। आइए बात समझ। तो अब ये आपस 2/9 आ गया, सही है, स्क्वायर दोनों पे। अब अगर दोनों पे स्क्वायर है तो आप इसको लिख सकते हैं 2/9 का होल स्क्वायर। 2/9 अगर दोनों पे स्क्वायर हो, आप इसको स्क्वायर को आप क्या कर ले, होल ले ले। तो यहाँ पे जब हम होल लेंगे, ठीक है, 2/9 होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो सिर्फ आपके पास बच जाएगा x - 1/3 प्लस माइनस 2/9। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को दो बार लिखना है। पहली बार हम जब लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे x - 1/3 प्लस के साथ प्लस 2/9। ठीक है, अब ये जो -1/3 है, इस अब x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो आगे जाएगा, तो आपस 2/9 के साथ जब ये आगे जाएगा तो ये +1/3 हो जाएगा। अब वही बात, फ्रैक्शंस है और ऐड हो रहे हैं, आपके पास है ए 3 का मल्टीपल है 9, 3 की टेबल पढ़े तो उसमें 9 आता है। तो इस सूरत में हम जो ऐड करेंगे तो सिंपल है, इनमें एलसीएम अगर लिखना हो, एलसीएम हम क्या लिखेंगे, एलसीएम बड़े वाला नंबर है 9, ठीक है, और टेबल के लिए यहाँ पे देख लें, 3 का टेबल खुद पे 1 टाइम, इस 9 पे 3 टाइम, तो यानी 2 को उसके क्रॉस वाले 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1, और 1 को उसके क्रॉस वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये वाला 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x = 2 + 3 डिवाइडेड बाई 9, जिससे x हमारे पास बन जाएगा 2 और 3 को आप ऐड कर लें 5/9। ये तो एक हो गया, ठीक है। अब दूसरे को जरा मैं ब्लैक मार्कर से कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। अब दूसरी बार जो मैंने इक्वेशन लेनी है, x - 1/3 - 2/9 लेनी है, तो इसके लिए देखें x - 1/3 = -2/9। इसके लिए भी वही चीज है कि हमने यहाँ पे -1/3 है तो ये आगे जाके इस बार +1/3 हो जाएगा, ठीक है।
अब एलसीएम ले लें, वही मल्टीपल वाले नंबर एलसीएम 9 आएगा और फोर्थ पे 1 टाइम, इस पे 3 टाइम, तो यानी -2 को आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। प्लस ये वाला प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा -2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 9। क्योंकि ये अपोजिट साइन है तो ये माइनस होंगे, 3 में से 2 निकाल लें फिर 1 आएगा साइन बड़ी बड़ी वैल्यू का और नीचे 9। तो आप बस यहाँ पे सोल्यूशन सेट को जरा देख लें। सोल्यूशन सेट हमारा क्या बना इसमें, सोल्यूशन सेट में आप पास ये बन गया 5/9 1/9, ये सोल्यूशन सेट बन गया। दोनों पॉजिटिव है, जिसको मर्जी आप लिख लें, पहले को लिखें दूसरे को लिखें, ठीक है जी। अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव वाले को पहले लिखते, पॉजिटिव को बाद में। अब दोनों पॉजिटिव है, दोनों से प्लस का साइन, तो अब मर्जी है जिसको लिखें सेट के अंदर। तो ये आपस क्वेश्चन है जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो